नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा की धरती पर इजराइल ने कई टन बम बरसाए हैं, जिससे एक बार फिर से गाजा की शांति भंग हो गई है। निशाने पर गाजा का चरमपंथी समूह हमास है, जिसके साथ कुछ दिन पहले ही इजराइल की युद्ध विराम संधि हुई थी और गाजा से इजरायली फोर्सेस की वापसी होने लगी थी। लेकिन अब एक बार फिर से ये हालात भीषण जंग में बदलने के आसार दिखा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि इजरायली सेना हाल के दिनों में गाजा में 153 टन बम बरसा चुकी है। नेतन्याहू ने इसे हमास की ओर से कथित युद्ध विराम उल्लंघन के जवाब में की गई कार्रवाई बताया है। इजराइल की संसद केनेसेट को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने यह जानकारी दी है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे एक हाथ में हथियार है तो दूसरा हाथ शांति के लिए फैला है। शांति के लिए मजबूत होने की जरूरत है और आज इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने साथ ही यह संशय भी दूर कर दिया कि गाजा में संघर्ष खत्म हो चुका है। इजरायली संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में इजराइल का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या गाजा में सीज फायर के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था वो महज एक छलावा था। गाजा में युद्ध विराम के बाद रफा में इजरायली रक्षा बल आईडीएफ पर हमला हुआ था, जिसमें इजराइल के 2 सैनिक मारे गए थे। इजराइल ने इसके लिए हमास को जिम्मेदार बताते हुए उस पर भीषण हवाई हमले किए हैं। नेतन्याहू ने आईडीएफ के जवानों पर हुए हमले को युद्ध विराम का खुला उल्लंघन बताया और कहा कि इसके जवाब में हमास के दर्जनों ठिकानों पर जवाबी हमले किए गए। हालांकि इन हमलों को लेकर हमास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रफा में आईडीएफ के जवानों पर हुए हमले में उसका कोई हाथ नहीं था, जिसे नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की संसद केनेसेट में कहा कि गाजा में सेना का अभियान अभी भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने के लिए आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इजराइल के ऐसे रुख की वजह से गाजा के नाजुक युद्ध विराम को कुछ ही दिन के भीतर कई बार खतरा पैदा हुआ है। नेतन्याहू के बयान ने एक बार फिर से सवाल पैदा किए हैं। गाजा में युद्ध विराम समझौते पर संकट के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इजराइल पहुंच गए हैं। पिछले कुछ दिनों में युद्ध विराम और दीर्घकालीन शांति योजना पर सवाल उठने के बाद जेडी वेंस की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इजराइल और अमेरिका की धमकियों के बीच फिलिस्तीनी गुट हमास ने संघर्ष विराम समझौते को बरकरार रखने पर कायम रखने की बात कही है। हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हया ने काहिरा में मिस्र की अल काहिरा में कहा कि शर्म अल शेख समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हम अंत तक इसका पालन करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हालांकि इजराइल के जो दावे हैं वो हमास से थोड़े अलग हैं। इजराइल का साफ तौर से यही कहना है कि हमास की जो कार्रवाइयां हैं वो पर्दे के पीछे अभी भी लगातार जारी हैं। और जिस रफा की बात की जा रही है, जहां पर इजराइल के 2 सैनिक मारे गए, या फिर जो एलिगेशंस हमास के ऊपर लगाए गए हैं कि हमास ने ही दरअसल वहां पर हमला किया था, ये रफा का जो क्षेत्र है वो दरअसल हमास के लिए एक तरह की सप्लाई लाइन की तरह है। इसी क्षेत्र से जो है मिस्र से गाजा की जो सप्लाई लाइन है वो बंधती है और इसी रास्ते से जो महत्वपूर्ण सप्लाईज हैं वो शुरू होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इस सप्लाई लाइन को पूरी तरीके से इजराइल ने बाधित किया हुआ है, पूरी तरीके से बंद किया हुआ है, जिससे हमास के सामने संकट उत्पन्न होने शुरू हो गए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हालात अगर नहीं संभले तो आने वाले कुछ दिनों में हमास के सामने खाने पीने की भी जो है किल्लत बढ़ने लग जाएगी। ऐसे में हमास के लड़ाके पूरी तरीके से टूट जाएंगे। तो क्या इजराइल की ये कोशिश दरअसल यही है कि हमास को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से जो है फ्रस्ट्रेट किया जाए, उन्हें दोनों तरीके से परेशान किया जाए? लेकिन क्या हमास के लड़ाके यहीं पर थम जाएंगे? अगर नहीं थमते तो फिर आगे क्या होगा? इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।